11 12 में दिक्कत थी क्या है? स्ट्रेटेजी देखो, अब आखिरी 3 महीने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ध्यान रखना भैया, ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया पूरी बदल जाएगी इस स्ट्रेटेजी से। पहले मैं सेव कर देता हूं एक बार ताकि उड़े नहीं कोई चीज। क्या होनी चाहिए भैया? 3 मंथ की स्ट्रेटेजी देखो, 2 टाइप की स्ट्रेटेजी चलेगी। स्ट्रेटेजी नंबर 1, जिनका सब कुछ हो गया, फुल सिलेबस डन, फुल सिलेबस डन, उनको अब क्या करना है? टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। टेस्ट दो रोज का 1, रोज लेक्चर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ के कोई फायदा नहीं होता कोई लेक्चर को। हाँ, अगर फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह टाइप का है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हो लेक्चरों को, बाकी जिस दिन नहीं है उस दिन एक टेस्ट दो। टेस्ट से देके खा के बैठ के सोच नहीं जाना है, टेस्ट देने का उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करो, क्या एनालिसिस करोगे कि भैया कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत करे, जो क्वेश्चन गलत करे उनकी गलत कॉपी बनाओ, गलत कॉपी, सही करे उनको मत लिखो भले से, गलत की कॉपी बनाओ। गलत कॉपी बनाया, उसमें लिखा ये क्वेश्चन गलत करे, सेम वापस से सेम टेस्ट दो, जब तक इस टेस्ट में 90% नंबर नहीं आने लग जाते। 4 बार में आए 4 बार दो, पहले हो सकते हैं 50 आए, फिर 70 आए, फिर 85 आए, 4th बार में 90 आ जाए। जब तक 90 टेस्ट नहीं बदलना है, फिर सेकेंड टेस्ट दो। अब तुम देखोगे इसमें पहली बार में अगर 40 आए हैं तो इसमें हो सकता है 55 आ जाए पहली बार में ही। फिर वही करो, क्या गलत करा रिपीट करो, जब इसमें 90 आने लग जाए तो अगला टेस्ट दो, टेस्ट 3 दो। उसमें तुम देखोगे अपने आप कंसिस्टेंटली नंबर बढ़ते बढ़ते हो सकते 60 हो जाए। ऐसे करते करते 3 मंथ में तुम्हारे नंबर आराम से 650 प्लस पहुंच जाते हैं स्लोली। ठीक है भैया। सेकेंड है उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस नहीं हुआ है। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं, मेरे बच्चे हमेशा एंड टाइम पे काम करते हैं मेरे जैसे, उन लोगों के लिए क्या करना है? आप लोगों को ये बैच को पूरा फॉलो करना है, आंख बंद करके फॉलो करो ये बैच को। आप पहले तो सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपका सिलेबस, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है। झूठ नहीं बोलूंगा मैं, वो नकली मोटिवेशन नहीं देता। हाँ, एक दिन में भी कर सकता है तो नीट हट थू, तो फिर मैं 2 साल से पागल हो जो पढ़ रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं। एक दिन में पढ़ा था फिर मैं, नहीं होता एक दिन में नीट वेट, 3 महीने में नहीं होता है नीट। 3 महीने में जो सब पढ़ता है उसका नहीं होता नीट। 3 महीने आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मेरे को फॉलो करना है। मेरे को फॉलो करो। यकीन 6.0 में देख सकते हो, या इधर तुम प्रचंड या आराम जो चाहे उस बैच में देख सकते हो। मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूं जो आता है, मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। और एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं तो जैसे आज पॉइजन रेशो पढ़ाया, 2 मिनट में खत्म करो, बता दिया ये नहीं आता है। बहुत स्पेसिफिक पढ़ाता हूं, जो आता है वही पढ़ाता हूं मैं। तो वही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, जिनका बैकलॉग है बहुत सारा, वो इस सीरीज को फॉलो करें और एक्स्ट्रा बिल्कुल ना पढ़े, सिर्फ जो आता है वही पढ़ें। ठीक है। नॉर्मली जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं पूरे 2 साल में, वो सिलेबस का 2.5 से 3 टाइम्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमको उसमें सारे सवाल करवाने हैं जो मॉड्यूल में दे रखे हैं या जो रेफरेंस बुक में दे रखे हैं। अब उसमें सब कुछ नीट का सिलेबस कम हो चुका है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सेंसलेस है जो 25-30 साल पहले से आ रहे हैं, अब वो किताबों में है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा 2 साल वाले बैच में, 1 साल वाले बैच में, तो तुम बोलोगे ये मास्टर तो बेवकूफ है, पढ़ाया ही नहीं काम का वो। पर वो बैच में पूरा पढ़ाया जाता है हमेशा। ठीक है। एंड बैच में नहीं पढ़ाए जाते। एंड बैच में क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ जो हाई यील्ड होता है, जो आता ही है परफेक्टली। ठीक है भैया, समझ में आई बात बेटा? तो आपका तरीका ये है, आप डेली टेस्ट अभी नहीं दे सकते, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज टेस्ट दो। आप लोग टेलीग्राम क्विजेस दो बहुत सारी, आपको जो टॉपिक समझ में आ जाए, खत्म हो जाए, टेलीग्राम क्विज दे दो उसकी। टेलीग्राम पे हजारों टेलीग्राम चैनल बने होते हैं। आप चैप्टर से आप लिख दोगे ऐसे बायो में डाइवर्सिटी पढ़ ले, डाइवर्सिटी क्विज 50 आ जाएगी, 100 आ जाएगी निकाल के। क्या है, सुबह बैठ रहे हो, कहीं से घूमने जा रहे हो, क्विज दे दी। सुबह वॉशरूम में बैठ रहे हो, पॉटी करने बैठे हो, तब बैठे बैठे फोन में क्विज दे दी। खाना खाते खाते एक क्विज चालू कर ली। ठीक है। साथ में मत करना तीनों चीजें, है ना, 2 में से 2 चूज कर लेना। ठीक है, समझ रहे बात को? तो जहां बैठे हो फ्री कर लो। वॉशरूम ब्रेक लिया पढ़ाई में, सर बहुत जोर की सुसुआरी गए, वैसे क्या करते हो, फोन खोल लिया, उसमें क्विज कर लिया अपने बैठे बैठे। समझ रहे बात को? 1-1 मिनट का इस्तेमाल करो, जब टाइम हो एक क्विज मार लो, ऐसा हो जाएगा, मजा आ जाएगा तुमको। बात समझ में आई भैया?
अरे बोलो क्लियर है भैया। मेरे केमिस्ट्री के पप्पी पॉइंट बेटा लास्ट ईयर के उसमें मिल जाएंगे आपको लेक्चर्स में। लास्ट ईयर के यकीन लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था क्रैश कोर्स, उसके लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें सारे दिए थे मैंने। आप लोगों को पूरी कॉपी में नोट नहीं करना चाहिए, जो सब नोट करेगा टाइम ही नहीं तेरे पास। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम फोटो कॉपी निकलवा लो पूरी, और पैसा नहीं है, तुम अगर मेरे जैसे मैं गरीब हूं, तुम भी गरीब हो, अगर मेरे जैसे कटोरा वाला टाइप मेरे टाइप हो अगर बिल्कुल, तो तुम लोग से पपी पॉइंट्स को प्रिंट करा लो, पपी पॉइंट्स को, या खुद लिख लो पपी पॉइंट्स हर चैप्टर के। आप चाहो तो यकीन 6.0 बैच में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, हैंड रिटन नोट सारे पपी पॉइंट्स की, तो चाहो तो वहां से भी देख के प्रिंट करवा सकते हो। यही 6 महीने की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको, 3 महीने की, तो सिलेक्शन होगा। दोनों टाइप के बच्चों की स्ट्रेटेजी बता दी मैंने कैसे करनी है। क्लियर है भैया? सेकेंड ईयर मेरे साथ में बैच में 60 ड्रॉप वाले थे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अभी शादी हुई उसकी 2-3 साल की बच्ची है, अभी मेरी तो शादी पहले हो गई थी, अभी नहीं हुई 3 साल की बच्ची। ठीक है, और एक बैचमेट 9 साल 9 ड्रॉप थे उसके, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेरे एक दो बैचमेट, मेरा बैचमेट है उसने बीएससी करके बीएससी 3 ड्रॉप उसके मान लो तुम। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, कितने ड्रॉप लग रहे वो सब अलग चीज है, वो अलग टॉपिक है। कैसे करना समझ में आया भैया आपको?